और सर जैसे मान लो किसी को हार्ट अटैक का फैमिली में या नोन में किसी को हार्ट अटैक का सिम्टम आना शुरू हो गया है कि अब उसको चेस्ट हैवीनेस होनी शुरू हो गई है या उसको पेन जो है वो आर्म में रेडिएट होनी शुरू हो गई है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही शुड डू? यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। आई थिंक एवरीबडी शुड रिमेंबर कि अगर कोई भी एक सिंपल टैबलेट होती है डिस्प्रिन, जो एस्प्रिन या डिस्प्रिन होती है, हर किसी की आई थिंक अवेलेबिलिटी है। हाँ, अगर ऐसी कोई भी इमीडिएट लगती है चेस्ट पेन सिम्टम टिपिकल है हार्ट अटैक वाले, तो इमीडिएट एक डिस्प्रिन की टैबलेट तो जरूर ले लेनी चाहिए। बाकी मैं और भी एडवाइस करता हूँ कि पेशेंट शुड ऑलवेज हैव अदर टैबलेट ऑफ क्लोपिडोग्रिल और टिकाग्रिलोर। 300 mg तो क्लोपिडोग्रिल आती है, 180 mg टिकाग्रिलोर आती है। तो दीज आर दी अदर एंटी प्लेटलेट्स या खून पतले वाली दवाइयाँ जो हम कहते हैं, ये हर किसी के घर में होनी चाहिए। स्पेशली कभी भी ये दिक्कत आती है तो ये टैबलेट्स इमीडिएटली खानी चाहिए और अर्लीस्ट से अर्लीस्ट हॉस्पिटल जाके एक ईसीजी जरूर करवानी चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। तो क्या ये तीनों टैबलेट्स खानी चाहिए? जी नहीं, 2 टैबलेट्स, एक डिस्प्रिन तो एक इमीडिएटली कहा, क्लोपिडोग्रिल या टिकोग्रिलोर में से एक दोनों में से एक जी, टैबलेट जी, और ये एक स्टैट खा लेनी चाहिए उसी जी, टाइम पे जी, जी। एंड इमीडिएटली रश टू द हॉस्पिटल। यस, रश टू द हॉस्पिटल, जिसमें एक सबसे कॉमन है द इनिशियली एक ईसीजी का टेस्ट जो है फास्ट फॉल होना चाहिए। इट्स अ वेरी चीप एंड कॉमन टेस्ट, हर जगह अवेलेबल है। तो आई थिंक ये इग्नोर नहीं करना चाहिए सिर्फ सोच के कि हमें गैस की दर्द है या सिर्फ कोई मसल पेन हो रही है। यू शुड ऑलवेज, हर बंदे को ये चीज़ें का बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा सर, ये तो अच्छी बात होगी, मतलब हार्डली 100-200 रुपए की मेडिसिन होगी, जी, जी। फर्स्ट एड बॉक्स में रख ली, जी, जी। 2-3 साल एक्सपायरी है, भगवान मैं करे हर साल एक्सपायरी होती रहे, जी, है ना? जी, जी। इसके अलावा भी कोई और फर्स्ट एड है कि उसके अलावा सब बकवास ही है? नहीं, नहीं, इसके अलावा कोई फर्स्ट एड नहीं है, बाकी सारी आपकी प्रिवेंशन में आ जाती हैं। या तो इमीडिएटली ड्यूरिंग दैट एपिसोड। ड्यूरिंग एपिसोड में मेन यही है एंड ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज कि रश टू द रश टू द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल। रश टू द हॉस्पिटल बिकॉज इन दिस टाइम इज मसल। टाइम इज मसल का क्या है कि टाइम मैटर करता है। हर 1 घंटा हम जितना लेट होते रहते हैं, हमारी हार्ट की मसल ऑलमोस्ट 10% डेड होती जाती है। तो द मोर अर्लियर और मोर इजीली वी रीच द हॉस्पिटल और हमारी जो अगर वेसल ब्लॉक हुई है उसको खोल दिया जाए, तो वी कैन प्रिवेंट आवर हार्ट फ्रॉम मसल डेड होने से बचा सकते हैं। आगे हार्ट फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे। सो इन द एंड टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट है हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। जितना हम लेट करते रहते हैं हर 1 घंटे के पीछे, हमारी हार्ट मसल जो है डेड हो जाएगी। तो दैट इज वेरी डेंजरस एंड फर्दर इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ डेथ। राइट, राइट। अच्छा सर, ये भी गूगल में देखा जा रहा है, लोग सर्च कर रहे हैं आजकल की साइलेंट हार्ट अटैक है। मतलब लोग बोलते हैं यार वो सुत्ता ही सो गया हाँ जी। है। हार्ट अटैक को भी कौन बंदा बाद में कराता है ना पोस्ट, तभी पता चले क्यों हुआ है। बट ये भी चीजें बहुत रिवॉल्विंग है, क्या साइलेंट हार्ट अटैक नाम की चीज एग्जिस्ट करती है? साइलेंट हार्ट अटैक है एक टर्म, वो मेनली उन पेशेंट्स में होती है जिनमें लॉन्ग टर्म डायबिटीज है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस लॉन्ग टर्म है। उनमें क्या है कि नसें सुन्न हो जाती हैं जो पेन करती हैं। तो इन पेशेंट्स में यूजुअली देखा गया है साइलेंट अटैक होता है, या इवन ओल्ड एज में एंड स्पेशली फीमेल सेक्स में साइलेंट हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें कि एक टिपिकल सिम्टम्स नहीं आते। टिपिकल सिम्टम्स लाइक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसे सिम्टम नहीं आएंगे। atypical symptoms होंगे, मे बी सम आर्म पेन, मे बी वॉमिटिंग्स और पेन एब्डोमेन भी सिम्टम देखा गया हार्ट अटैक के पेशेंट्स में। तो ये सारे अटिपिकल सिम्टम्स होते हैं जो कि 10 से 20% पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। और मे बी कई पॉपुलेशन में कोई दर्द या कुछ भी नहीं होता, दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लेस देन अराउंड 10% ऑफ द पेशेंट्स। इसका मतलब बॉडी कोई ना कोई साइन सिम्टम देगी जरूर देगी, आपको। देगी, बिल्कुल, बिल्कुल। और हमें अगर आइडेंटिफाई करने ज़रूरी हैं सही टाइम पे उन पेशेंट्स में। और डायबिटीज के केस में आपने बोला क्या वहाँ पे जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, मतलब फॉर द पेशेंट्स आई एम टेलिंग जिसकी जी, जिसमें आपकी नर्व्स सेंसेशन देना थोड़ा कम, कम हो जाएगी। क्या दिस इज द रीजन फॉर दैट? यस, नाइब्डिक प्लस ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो जाती है, जो जितनी अपनी नर्व्स हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसमें डिसेंसिटाइजेशन हो जाती है, कम सेंस करने लग जाती है पेन जो है। ये आपकी एग्जैक्ट है। तो मोस्ट कॉमन जो साइलेंट हार्ट अटैक है लॉन्ग टर्म डायबिटिक पेशेंट्स में देखा जाता है। राइट, राइट। तो गाइस अगर मतलब बाई चांस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए, तो जो डॉक्टर साहब ने जो 3 मेडिसिन दी है, हैव देम इन योर फर्स्ट एड बॉक्स। टेक 2 टैबलेट्स स्टैट का मतलब है उसी जी, टाइम जी। ले लो एंड रश टू द हॉस्पिटल जहाँ पे क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज आल्सो बिल्कुल, अवेलेबल। बिल्कुल। एटलीस्ट एक ईसीजी आई थिंक हर कॉमन हॉस्पिटल, कॉमन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अवेलेबल है। तो ईसीजी एक
कॉमन है जो कि करवानी ही चाहिए हर पेशेंट को, चाहे उसको लगे कि मेरे को पेट दर्द है या कुछ है। और मुझे लगता है कि अगर अगर बाई चांस किसी बंदे के पास ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जी। और वो रश कराए, कहीं पे ईसीजी अवेलेबल थी, मेरे हिसाब से ये दवाइयाँ वहाँ पे तो अवेलेबल होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल 100% हर जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, चाहे छोटा हॉस्पिटल है, हर जगह अवेलेबल है। आई थिंक बाकी और कुछ नहीं, एक डिस्प्रिन टैबलेट तो हर किसी घर में होती ही होती है। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो तो आप खा ही सकते हो, हर टैबलेट कोई बहुत ज़्यादा महँगी दवाई नहीं है, वेरी चीप मेडिसिन, वो तो आपको रखनी ही चाहिए। और सर एक ये भी वो सुनी कहते हो एक टैबलेट आती है जो जुबान के नीचे आप रख लो, जी, जी। उसके बारे में भी आप बताओ। जिसको हम सॉर्बिट्रेट कहते हैं, जी तो वो इमीडिएट रख सकते हैं, बट उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो सिर्फ एक सिम्पटम रिलीफ के लिए है, कि जो आपको पेशेंट्स को सिम्प्टोमेटिक पेन हुआ है, तो इट जस्ट रिलीव्स द पेन, बट द ट्रीटमेंट इज़ एंटीप्लेटलेट्स या खून पतले की दवाई जिसको कहा जाता है। मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मतलब माय मदर इन लॉ के सास जो है, मतलब हुँ, हुँ। मेरी वाइफ के दादी जी, शी पास्ड अवे लास्ट ईयर। तो वही शी वाज अ कार्डिक पेशेंट, तो स्टेंटिंग भी थी। अब वो सिम्टम एपिसोड आया, मतलब दोबारा उन्होंने वही सॉर्बिटेट अपनी टंग के नीचे रख दिया, बट एक्चुअली शी पास्ड अवे नेक्स्ट 15 या ये मिनट्स। आई थिंक वो सिम्टम रिलीफ करने के लिए है। ट्रीटमेंट इज अगेन एस्पिरिन एंड क्लोबिडोग्रेल। बिल्कुल ही, खून पतले की जो दवाई है, वो ट्रीटमेंट वही है, वो सिम्पटम पेन के लिए रिलीफ। फर्स्ट लाइन ऑफ वो एक्शन फिर वही ड्रग है। जी, जी, जी। Very good. And guys, this information is coming from authentic source, right from the cardiologist Dr. Akshay Mahajan. So you can definitely follow there. अच्छा सर, अब इसके बियॉन्ड में जाते हैं कि मान लो हार्ट अटैक वाली स्टेज से पहले देर आर सर्टेन एडिशनल फैक्टर, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, इट इज आल्सो रिलेटेड टू हार्ट एनी डे। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ रही है ना? हाँ जी। इसके पीछे रीजंस तो वही जो आपने बताया, एशिया पॉपुलेशन और diet- मेनली डाइट, हाई सॉल्ट इंटेक, Yes. स्पेशली फास्ट फूड जो है, इनमें हाई कंटेंट ऑफ सोडियम होता है। इवन जो हम नॉर्मली जो स्नैक्स विच वी आर टेकिंग, मे बी सम चिप्स, मे बी समथिंग लाइक, दे आर वेरी हाई सोडियम कंटेंट। तो सोडियम इज द हाई सोडियम इज द नंबर वन कॉज ऑफ हाइपरटेंशन। hypertension. तो दीज ऑब्वियसली शुड बी अवॉइडेड, नॉट मतलब कि नॉर्मली हम सोचते हैं कि नहीं ठीक है, but obviously, and I think more important is we should stress on exercise, normal regular exercise, maybe form of brisk walking or any other form of exercise, maybe a gym. I think that is very underestimated कि इस चीज को जरूर फोकस करना चाहिए। एक्सरसाइज का रोल आई थिंक इवन फ्रॉम डाइट और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और मसल वर्कआउट भी, जैसे मतलब जी, 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 मसल वर्कआउट, वर्क बिल्कुल, बिल्कुल। राइट।